अगर आपका रिश्ता ऊपर वाले से मजबूत है तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी किसने लिखी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन लिखी बड़ी कमाल की है। ये कहानी जिसने लिखी है वो कहते हैं कि एक बार मैं शाम में फल खरीदने के लिए सब्जी मंडी गया तो वहां देखा कि एक अनोखी बात हुई। एक रेहड़ी थी, एक फल की दुकान थी जो ठेला होता है। वहां पर फल बेचने वाला नहीं था, लेकिन एक बोर्ड टंगा हुआ था और उस पर बहुत ही इमोशनल मैसेज लिखा था। उस पर लिखा हुआ था कि मेरी माताजी की तबीयत खराब रहती है, इसलिए मुझे बार बार घर जाना होता है। अगर आप अभी आए हैं और मैं आपको नहीं मिला हूं तो बस एक काम कीजिए, आपको जो फल चाहिए खरीद लीजिए। यहाँ पास में रेट कार्ड लगा हुआ है, इस पर रेट देख लीजिए और जो पैसा बनता है वो गत्ते के नीचे रख करके चले जाइए। यहीं पर तराजू रखा हुआ है, आपको जो तौलना है, जितना फल चाहिए, जो फल चाहिए लेकर के चले जाइए। ऐसा करके वो मैसेज लिखा हुआ था, बहुत ही इमोशनल सा एक कार्ड पर। वो कार्ड वहां टंगा हुआ था बड़ा सा। और ये कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है। मतलब जिसकी दुकान है, जिसकी रेहड़ी है, जिसका वो ठेला है, वो व्यक्ति वहां पर नहीं है, वो चला गया है। और वो अपने सारे फलों को, अपनी पूरी उस दुकानदारी को छोड़ करके कि कोई आएगा और वो अपनी ईमानदारी से पैसा रख के चला जाएगा, वो चला गया है सोच करके। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर मैंने जो फल चाहिए थे वो लिए, तौले, उसके बाद में जो पैसा बनता था रेट कार्ड में देखा, उसके बाद में गत्ते के नीचे पैसे रखने लगा। और जैसे ही पैसे रखने लगा तो मैंने देखा कि वाकई में वहां पैसे रखे हुए थे। तो मेरा जो विश्वास था वो डबल हो गया। मुझे लगा कि ये तो सच है बात। उसके बाद मैं अपने घर चला गया, खाना वाना खाया, फिर से शाम में मार्केट में घूमने के लिए निकला। तो फिर से वहीं फल मंडी से, सब्जी मंडी से जा रहा था तो मैंने देखा कि उसी रेहड़ी को एक व्यक्ति चलाते हुए जा रहा था। कमजोर सा व्यक्ति, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। तो उनके पास गया और जाकर के बोला कि भैया। तो उन्होंने कहा कि बाबू साहब अब फल नहीं बचे हैं, आप कल आइएगा। तो मैंने उनसे कहा कि अरे फल नहीं चाहिए, फल तो शाम में लेकर के चला गया और गत्ते के नीचे पैसे भी रख करके गया था। अब तो मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, 5-10 मिनट अगर आपके पास वक्त हो तो साथ बैठ करके चाय पीते हैं। जब हम चाय पर बात करने लगे तो मैंने उनसे नाम पूछा और पूछा कि ये जो इमोशनल मैसेज है, जो कार्ड आपने टांगा हुआ है, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो जो फल बेचने वाला था उसने बताया कि ये सच बात है, मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है और मुझे बार बार उनका ख्याल रखने के लिए, देखभाल करने के लिए, दवाइयाँ पहुँचाने के लिए, खाना पहुँचाने के लिए घर पर जाना होता है। मेरे परिवार में मेरी पत्नी थी, लेकिन एक हादसे में उनकी जान चली गई। अब जो भी है मेरी माँ है, मेरी माँ का बड़ा ख्याल रखता हूँ, बहुत उनसे प्यार करता हूँ, उनका आशीर्वाद मुझे चाहिए होता है हर पल। लेकिन उनकी तबीयत खराब रहती है, समझ नहीं आता कि वो कैसे ठीक होंगी। मैंने एक दिन उनसे कहा था कि आप मुझे बार बार कहती हैं कि बाहर मत जा, बाहर मत जाओ। मुझे कहती हैं कि घर में रहो, मेरी सेवा करो। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये मुझे बाहर जाने की जो मना कर रही हैं, मना करना बंद कीजिए, क्योंकि हमारे पास में पैसा नहीं है। मुझे बाहर जाना पड़ेगा, बाहर नहीं जाऊंगा तो फिर हमारे लिए पैसा कहाँ से आएगा, दवाइयाँ कहाँ से आएंगी आपके लिए, खाना कहाँ से आएगा। तो मेरी माँ ने एक दिन मुझे सल्यूशन दिया, समाधान दिया और बताया कि बेटा एक काम करो, आप अपनी जो फल की रेहड़ी है उस पर एक कार्ड टांग दो और उस पर लिख दो सारी बातें कि मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, आप ईमानदारी से फल लीजिए। रेट कार्ड लगा दो और कह दो कि जितना पैसा बनता है गत्ते के नीचे रख करके चले जाओ। जब मेरी माँ ने सब बात बोली तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा कि माँ क्या मजाक कर रही हो, आज की दुनिया में इतने चोर उचक्के हैं, इतने पता नहीं मतलब बेईमान लोग हैं, मतलब उनके बारे में क्या कहूँ। वो लोग क्या ऐसा फॉलो करेंगे, कोई मेरी दुकान ही लूट के ले जाएगा। माँ ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं होगा, ऊपर वाले पर विश्वास रख, ऊपर वाला हमारी सुनेगा और जो हमारे हक का है हमारे पास अपने आप चला आएगा। माँ ने कहा तो मैंने एक दिन ये करके देखा और वाकई में उस दिन लोगों ने मेरी मदद की। जिसको जो फल चाहिए था वो लेकर के गया और जितना पैसा बनता था ईमानदारी के साथ कार्ड के नीचे उतना पैसा रख करके गया। एक पैसा इधर उधर नहीं हुआ। पिछले 2.5-3 साल से ये सब चला आ रहा है। और आप यकीन नहीं मानेंगे बाबू साहब, कई बार मैं देखता हूँ उस गत्ते के नीचे बड़ी बड़ी नोट रखी होती हैं। जितने के फल नहीं लेकर के गया उससे ज्यादा कोई पैसा रख करके चला जाता है। एक बार एक छोटी बच्ची पुलाव रख करके चली गई थी और पर्ची में लिख करके गई थी कि ये आपकी मम्मी के लिए। एक बार एक डॉक्टर साहब पर्ची रख करके चले गए थे कि कोई भी समस्या आ जाए मुझे कॉल कर लेना, फ्री में इलाज होगा। दुनिया बहुत अच्छी है, मुझे विश्वास होने लगा। और ये कहते कहते वो जो फल बेचने वाला था उसकी आंख में आंसू आ गए। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में भरोसा रखिए, वो कभी किसी का बुरा नहीं होने देता। और याद रखना हमेशा कि तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूं, मगर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूं। तो जब चारों तरफ दिखना बंद हो जाए तो सिर्फ उस सर्वशक्तिमान सुपरनैचुरल पावर, जिन्हें हम गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, उनको याद कीजिएगा। अपने आप आपको सल्यूशन मिलेगा।